शाजापुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। सभी विभाग के हमारे अधिकारी साथीगण यहां आगर और नीमच में इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं बिजली की बात करूं, इसके पहले खुशखबरी आज आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बेटियां बड़ी संख्या में बैठी है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ अभियान चलाया और हमने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में बनाई। इन योजनाओं का चमत्कार है कि मध्य प्रदेश में जहां 15-16 में 1000 बेटों पे 905 बेटियां पैदा होती थी, आज 20 और 21 में 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। अब बेटियां आ रही हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना ये ना तो दुनिया चल सकती और ना सृष्टि चल सकती। और इन बेटियों का मामा शिवराज सिंह चौहान आपको आश्वस्त करता है, बेटियों को पढ़ाने में, लिखाने में और आगे बढ़ाने में ये मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग से पैसा पाए। और अब तो लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और अलग से उनको दिए जाएंगे। और अब तो कोरोना का संकट कम हो गया, इसलिए बेटियों की शादी का कार्यक्रम, कन्यादान बंद हो गया था, लेकिन अब कन्यादान भी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से करवाएगी। बेटी के जन्म लेने से लेके विवाह और उसके बाद भी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों को मैं प्रणाम करता हूं कि अब बेटियों की संख्या बढ़ रही है। शाजापुर जिले में एक नवाचार और किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने हैं वो मकान भी बेटियों के नाम पर किए गए हैं। मैं इस पहल का भी स्वागत करता हूं और इसलिए मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बेटी पढ़ती रहे, बेटी बढ़ती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटों के लिए कुछ नहीं करेगा मामा। बेटों की भी चिंता करेंगे। लेकिन मैं आगे बोलूं उसके पहले जरा हाथ उठा के बताओ, कोविड के, कोरोना के दोनों डोज कौन कौन ने लगवाए हैं? सबने लगवाए? ये नेताओं ने नहीं लगवाए जितने शोभा पे बैठे। लगवाए कि नहीं लगवाए? लगवा लिए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में अब कोरोना पे हमने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। और इसलिए मैंने सारे प्रतिबंध जितने लगे थे कोरोना पे सब हटा दिए। खूब आओ जाओ, शादी हो, शहनाइयों बजे, मेले भरे, सब चीजों की छूट है, लेकिन शर्त एक ही है, एक, दोनों टीके सब लगवाएंगे। अभी अभियान चल रहा है। दूसरा डोज हमारा 57% लोगों को लगा है, अभी भी बहुत से लोग बचे हैं। और इसलिए मेरी अपील है, प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं ये टीका, और ये टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है। जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने में हमको क्या तकलीफ है बहनों और भाइयों। और ये शाजापुर संकल्प ले, दोनों हाथ ऊपर उठा के, कि दिसंबर में सबको सेकंड डोज लगवा दिया जाएगा और आप सब भी उसमें मदद करोगे। बोलो लगवा लेंगे सब, क्योंकि ये जरूरी है। अब बिजली की बात करें, अभी आर.के. सिंह साहब बता रहे थे, याद करो जरा, कांग्रेस की सरकार बच्चों ने तो देखी नहीं, उनने तो भाजपा की सरकार देखी, मामई की। अरे एक जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, पता ही नहीं रहता था बिजली।
उस समय नारे लगते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। अब आज के बच्चों ने तो डिब्बी देखी नहीं है। यह 2003 का हाल था और तब बिजली हमारे पास 5000 मेगावाट भी नहीं होती थी। आज मैं आर के सिंह साहब को बताना चाहता हूं, 22,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता आज मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करके दिखाई है। हमने उसके लिए अपने पावर प्लांट भी लगाए, प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट भी आए, हमने कोयले से भी बिजली बनाई, हमने पानी से भी बिजली बनाई, हमने हवा से भी बिजली बनाई, लेकिन हमने सूरज से भी बिजली बनाई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सूरज से बिजली, और प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं। आज मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, आज का कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट का आज भूमि पूजन हुआ है। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा मतलब सूरज से बिजली बनेगी। सूरज ऊर्जा का भंडार है। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, बताओ ऊर्जा के बिना हमारा काम चल सकता है क्या? जोर से बताओ, चल सकता है क्या? और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वो है सूरज। आज मैं अपने बहनों और भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कोयले से भी बिजली बनती है, लेकिन जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो उससे पर्यावरण बिगड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप जानते हैं कि जब कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी होता है और उसके कारण धीरे धीरे पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है। आज दुनिया के सामने संकट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 2050 तक 2 डिग्री ये बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, असमय बारिश हो रही है, कई तरह के संकट आ रहे हैं और इसलिए बिजली तो चाहिए, लेकिन बिजली हमको ऐसी चाहिए जो पर्यावरण को भी बचाने में हमें सहायक हो। और इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम कोयले की बिजली नहीं बनाएंगे, अभी कोयले से बनाना हम जारी रखेंगे, लेकिन कोयले के साथ साथ अक्षय ऊर्जा के भंडार सूरज से हम अधिकतम बिजली बनाने की कोशिश करेंगे। जब सूर्य देवता से हम बिजली बनाते हैं तो पर्यावरण नहीं बिगड़ता, बिजली की बिजली मिलती है और पर्यावरण भी खराब नहीं होता। और बिजली भी जो हमें सूरज से मिलती है उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। सोलर पैनल बिछा के उसके माध्यम से सूर्य ऊर्जा, सूरज की जो ऊर्जा है उससे हम बिजली बनाने का काम करते हैं। पहले बिजली बहुत महंगी आती थी, बिजली के रेट हुआ करते थे 15-16 रुपया प्रति यूनिट, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कोयले की बिजली से भी सस्ती अगर कोई बिजली बनती है तो वो बिजली सूरज की बिजली बनती है, हमारे सूर्य देवता से बिजली बनती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अनेकों अभियान चलाए। नीमच में ओम प्रकाश जी बैठे, जब प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे, 135 मेगावाट, हरदीप जी 135 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का पीएम साहब से जब मुख्यमंत्री थे तब हमने लोकार्पण करवाया। हमने रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया और आज मुझे कहते हुए खुशी है आर के सिंह साहब कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली हम मध्य प्रदेश से भिजवा रहे हैं। रीवा की बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है। एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट हमने लगाए और मुझे बताते हुए खुशी है कि जहां पहले सूरज से 500 मेगावाट बिजली 2012 तक हम बनाते थे, आज हम 500 मेगावाट के बजाय 5300 मेगावाट से ज्यादा बिजली सूरज से बना रहे हैं। और आगे भी अब हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली सूरज से बनाएं। और इसीलिए ये तीनों हमारे जो सोलर पावर प्लांट है, शाजापुर का, आगर का
नीमच का ये 500 मेगावाट के होंगे, लेकिन हम केवल धरती पे प्लेटें सोलर पैनल बना के बिजली नहीं बना रहे। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि हमने तय किया है कि अपने ओमकारेश्वर बांध में, क्योंकि ओमकारेश्वर बांध का पानी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिर रहता है, थोड़ा बहुत कम और ज्यादा होता है, क्योंकि हम उसको नियंत्रित करके रखने की क्षमता हम में है। और इसलिए अब पानी पे सोलर पैनल बिछा के, ओमकारेश्वर बांध के पानी पे सोलर पैनल बिछा के और सोलर से हम बिजली बनाएंगे। जमीन भी नहीं जाएगी और पानी भाप बन के भी नहीं उड़ेगा। हम पानी भी बचाएंगे, हम जमीन भी बचाएंगे और हम बिजली भी बना के दिखाएंगे। उसकी कार्रवाई भी बताओ अच्छा है कि नहीं है? अरे अच्छा है। तो अब पानी पे बिजली बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी हमारी तेजी से जारी है। अब एक समस्या और आती है, किसान मांग करते हैं कि हमको रात में नहीं दिन में ही बिजली दो। अब बड़ी दिक्कत, मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि बिजली का सिस्टम हमारा ऐसा है कि सबको दिन में सबको रात में नहीं दे सकते, इसलिए 24 घंटे सिस्टम को चलाना पड़ता है। बिजली ऐसी चीज है जो स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, लेकिन अब छतरपुर में जो हम सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, एक नई तकनीकी आई है कि बिजली को हम स्टोर करके भी, जैसे पानी भर के धर लिया और जरूरत पड़ी तो नल खोल दिया तो पानी आ गया, अब ऐसे हम बिजली भर के धर लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो रात में बना के दिन में नल एजेंसी खोल के, नल मतलब मैं केवल नल की बात नहीं कर रहा, मैं समझाने की बात कर रहा हूं